हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक छोटा सा लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मोस्टली जो है वो हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू क्या करती है, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि जैसे कोई भी एटम है ना, जिसके पास जैसे मतलब आपको पता है कि हर एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है, क्यों लॉस करता है। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी गेन करनी होती है उनको। क्योंकि देखो कोई भी एटम है ना, उनको क्या करनी होती है, स्टेबिलिटी लेनी होती है। और स्टेबिलिटी किन की, इनर्ट गैसेस की। आपको पता है इनर्ट गैसेस जो होती है वो मोस्टली स्टेबल होती हैं, ना वो किसी से रिएक्ट करती हैं, वो हाईली स्टेबल होती हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम जो होता है ना, वो गेन करना चाहता है स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस की। तो है मैंने यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है HCl का। अब देखो इसमें क्या है, इसमें HCl में हाइड्रोजन जो है वो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के पास क्या है, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको क्या चाहिए, अब उसने जो है वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 17 होता है। और इसके नियर बाई नोबल गैसेस कौन सी होती है, आर्गन की, जो मोस्टली स्टेबल होती है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, मतलब फ्रीली स्टेट में आ जाएगा। और अगर क्लोरीन वो एक ले लेगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब यहाँ पे जो है वो क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो जिससे क्या कर रहा है वो, मतलब शेयर मतलब वो पेयर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो है वो अपना बैलेंस शेल पूरा कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अब देखो ये क्या है, एक रियलिटिव प्रॉपर्टी है, कोई यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जो एक्सेप्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा एक आइसोलेटेड में आता है और एक जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें अब देखो कोवैलेंट में क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। आइसोलेटेड में क्या करते हैं, सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी भी एटम से। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आती है और इसमें रिलेटिव वैल्यू आती है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।